इसके बाद में जो गाथाएं चलेगी 204 से 215 गाथा लगभग, तो उसमें संख्याएं हैं। तो वो संख्या मैंने जैसा आपसे कल कहा था, इसको अपन दोपहर की कक्षा में करेंगे 1-2 दिन बाद। तो ताकि क्या है कि जिसको बहुत ज्यादा गणित में रस है उसके लिए अच्छा रहेगा, मैं पहले से इसे सोचा हुआ था। फिर भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से आपको संख्याएं याद रहे, याद यानी मोटी मोटी संख्याएं क्या क्या है इसमें वो आपको ख्याल में रहे। तो कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि जो लोग दिन में नहीं आएंगे उनको ख्याल रहेगा। पृथ्वी का एक जीव कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा असंख्याता संख्यात। मैं स्लाइड देख रहा था कहीं लिखे हुए हैं तो दिख नहीं रहा इसमें इकट्ठा, ऐसे बता देते हैं आपको। पृथ्वी का एक जीव कितने हैं? तो उन्होंने कहा असंख्याता संख्यात है। जल का एक जीव कितने हैं? वो भी असंख्याता संख्यात है। अग्नि का एक, वायु का एक कितने हैं? वे भी सब असंख्याता संख्यात है, यानी असंख्यात की संख्या में है। फिर अपन चलते हैं पांचवा जो कायिक है जिसका नाम है क्या नाम है उसका? वनस्पति कायिक। तो वनस्पति कायिक में 2 प्रकार बताए थे आपको, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में जो अप्रतिष्ठित हैं और सप्रतिष्ठित हैं, दोनों की भी संख्या देखेंगे तो वो कितने हैं? असंख्याता संख्यात हैं, मध्यम असंख्याता संख्यात वैल्यूज हैं। तो 6 प्रकार के जीव तो कितने हो गए? असंख्याता संख्यात। जो त्रस्कायिक हैं, 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के, वे जीव भी कितने हैं? असंख्याता संख्यात। ये अपन जब इंद्रिय मार्गणा में त्रसों की संख्या निकाली थी ना, जगत प्रतर बटे प्रतरांगुल का असंख्यात्व भाग, तो वो भी सब असंख्याता संख्यात। सो सिंपल। एक इंद्रिय में अपन ने बस एक जीव को कंसीडर नहीं करा है, बाकी सारे जीव अपन ने गिन लिए, सब मिलाकर के अलग अलग भी कितने हैं? असंख्याता संख्यात जीव हैं। अब क्या बच गया हमारे पास? साधारण वनस्पति बच गई। साधारण वनस्पति की संख्या क्या है? अनंतानंत। बाकी सारे जो जीव बताए ना आपको, इन सब की संख्या को आप जोड़ करके संपूर्ण जीव राशि में से माइनस कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? निगोद की साधारण वनस्पति की संख्या। और ये पहले नियम बताया था आपको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करके जो बहुभाग वाली संख्या वो निकल के आती है। तो चूंकि हमने माइनस किया है त्रस पृथ्वी का एक वनस्पति आदि राशि को, तो जो बच गई साधारण वनस्पति रूप राशि है वो सबसे ज्यादा अनंत अनंत की संख्या में है, अनंतानंत गुणी है। ऐसी जीव राशि पाई जाती है इस लोक में। और अकायिक जो जीव हैं, जिनके काया नहीं है, उनकी भी कोई संख्या है क्या? वे भी कोई संख्या में है? हाँ, उनकी भी संख्या है। कितनी संख्या है? अनंतानंत की संख्या में है। लेकिन साधारण जीव वाले बहुत ज्यादा हैं और अकायिक वाले जो अनंत हैं वे कम अनंत वाले हैं। ठीक है। एक चीज यदि आप जानना चाहो तो मैं बताना चाहता हूं, यदि बीच में प्रश्न भी आया था एक बार, जैसे कहा था एकेंद्रीय जीव हैं उनमें पर्याप्तक ज्यादा है, अपर्याप्तक कम है, इंद्रिय मार्गणम में आया था। और जो त्रस जीव हैं उनमें पर्याप्तक कम है, अपर्याप्तक ज्यादा है। याद आया आपको? ऐसा बताया था। इसका रीजन देखना है आपको। हाँ बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो अपन समाप्त कर देंगे। अच्छा रीजन है, देखो बहुत अच्छा एक जो हमारे समझ में आता है वो करके शेयर क्या करना पड़ेगा, ये करते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड हाँ दिख रहा है। एकेंद्रीय जो जीव है ना, एकेंद्रीय में टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं? सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं। अब इन सूक्ष्म बादर में से जो सूक्ष्म है ना, ये मेजोरिटी है, मतलब बहुभाग जो है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एकेंद्रियों में सूक्ष्म जीव। और जो बादर हैं वो क्या है? एक भाग है। एक भाग का मतलब, बहुभाग का मतलब बताया था। मान लो एकेंद्रीय है 1,00,000 की संख्या में, तो इसमें से 1,000 तो हैं बादर, और जो शेष बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 99 के 99,000, वो कितने हो जाएंगे?
सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब क्या है, सूक्ष्म है वह है पाप प्रकृति। यहाँ लिखते हैं, इसको नहीं लिखना है। क्लियर करने के लिए इरेजर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, हाँ, जो सूक्ष्म है वो लिखते हैं, वापस सूक्ष्म लिख रहा हूं, फिर बादर और बादर। ये स्लाइड बनी हुई है नहीं, इसलिए लिखना पड़ रहा है। ये दोनों ही प्रकार के जीव क्या होते हैं, पर्याप्तक होते हैं और अपर्याप्तक होते हैं। याद आया, ये कहा था, बादर भी पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। ठीक है, दोनों में पर्याप्तक अपर्याप्तक बना पाया जाता है। अब क्या है, सूक्ष्म है पाप प्रकृति, पर्याप्तक है पुण्य प्रकृति। ठीक है, सूक्ष्म और बादर में ये दो जोड़े वाली प्रकृतियां हैं, इसमें से पाप प्रकृति सूक्ष्म है और बादर प्रकृति पुण्य रूप है। पर्याप्तक प्रकृति पुण्य रूप है, अपर्याप्तक प्रकृति पाप रूप है। तो यदि अपन इसको पुण्य पाप वगैरह में देखें तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है पाप और पर्याप्तक प्रकृति क्या है, पुण्य। सूक्ष्म क्या है, पाप, अपर्याप्तक क्या है, पाप। बादर प्रकृति क्या है, पुण्य। पर्याप्तक क्या है, पुण्य। बादर क्या है, पुण्य। अपर्याप्तक क्या है, पाप। अब थोड़ी व्यवस्था ऐसी है अपने आप प्रकृति में कि पाप वाले जो जीव हैं वो बेचारे कितने परेशान हो, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, पाप डबल पाप का उदय। तो पाप वाले जीव कम हैं, तो पाप वाले जीव कम है, नहीं क्या अर्थ निकलेगा, कौन सा कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड। सूक्ष्म अपर्याप्तक कम है और सूक्ष्म पर्याप्तक ये क्या हो गया, एक पाप प्रकृति है एक पुण्य प्रकृति है, तो दोनों के निमित्त से होने वाली जीव की पर्याय है कोई, तो पाप पुण्य जो है वो मिक्सचर है, तो वो जीव कैसे हो जाएंगे, ज्यादा अधिक हो जाएंगे। तो क्या अर्थ निकला इसका, यदि इस ब्लॉक को अपन देखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक तो है अधिक और अपर्याप्तक है कम। पाप वाले जीव, पाप के उदय वाले जीव हैं कम और पाप पुण्य के मिक्सचर वाले जीव हैं ज्यादा। परिणाम क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उदय क्या आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। समझ में इतनी बात। फिर नीचे देखो, बादर पर्याप्तक, तो बादर भी है पुण्य और पर्याप्तक भी है पुण्य, पुण्य और बादर पुण्य, अपर्याप्तक पाप प्रकृति, तो इनके फल से होने वाली जीव की पर्याय बनती है। तो पुण्य वाले जीव जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है कैसे होंगे, कम पाए जाएंगे, और अपर्याप्तक वाले जो हैं जिसमें पाप पुण्य का मिक्सचर है वो जीव ज्यादा पाए जाएंगे। तो यदि आप इनको कंसीडर करो तो ये समझ में आएगा, बादर जो जीव होते हैं जिनमें पर्याप्तक पना हो, जिनके पुण्य का उदय हो, पुण्य वाले जीव हो, वे जीव अपेक्षाकृत संख्या में कम हैं, और जो अपर्याप्तक और बादर हैं यानी पुण्य पाप का मिक्सचर है, तो वो वाले जीव कैसे हैं, अधिक है। मिक्स वाले जीव अधिक पाए जाते हैं, पूरे पाप वाले और पूरे पुण्य वाले जीव जो हैं वे कम पाए जाते हैं। ऐसा एक साधारण प्रकृति में व्यवस्था समझ लो। तो उसके कारण से आप देखोगे कि जो एकेंद्रीय जीव हैं उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी ऑफ पीपल एकेंद्रीय सूक्ष्म, और सूक्ष्मों में पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है। सामने जो आपको ड्राइंग दिख रही है उसको देख के बताना है, सूक्ष्म जीवों में पर्याप्तक ज्यादा है कि अपर्याप्तक ज्यादा है, पर्याप्तक ज्यादा है, पर्याप्तक। ठीक है, बढ़िया, बस तो हो गई ये बात। एकेंद्रीय जीव जिसमें सूक्ष्म बहुभाग में है उसमें भी पर्याप्तक ज्यादा है, इसलिए एकेंद्रीय जीवों में कहा जाता है कि वे पर्याप्तक ज्यादा है उनमें
और जो बादर त्रस जीव भी हैं, त्रस जीव सारे बादर ही होते हैं, तो जो त्रस जीव हैं उन त्रस जीवों में अपर्याप्तक बहुत ज्यादा है और पर्याप्तक बहुत कम है, एक बैलेंस है। मिक्सचर वाले जीव ज्यादा और पुण्य पुण्य वाले जीव और पाप पाप वाले जीव वे अपेक्षाकृत कम है। इसके कारण से एकेंद्रिय के और बहु पंचेंद्र विकलत त्रयों के पर्याप्तक अपर्याप्तकों में अंतर पड़ जाता है। समझ में ही बात आपको, जो पहले किया था ना अपन। अब ये नियम से आप ध्यान रखोगे तो आपको संख्या याद करने में इजी रहेगा कि कहाँ पर क्या लगाना है, कौन सा एक भाग है, कौन सा बहुभाग है, वो सब आगे आता जाए।